तो दोस्तों आज हो गई है 2 मई और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना से निपटने में केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से फेल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पत्रकारों जागो, हत्यारों को सिस्टम कहना बंद कर दो, नहीं तो कई रोहित ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे। ये यहां पर कहना है तेज प्रताप यादव का। आप लोगों को बताते चलें, न्यूज चैनल आज तक के दिवंगत एंकर रोहित सरदाना के निधन के बाद मीडिया जगत में हंगामा मचा हुआ है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यहां पर दुख जाहिर किया है। तो वहीं कई लोगों ने यहां पर मोदी सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार की वकालत करने वाले पत्रकार ही कोरोना से मर रहे हैं, तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। अगर मीडिया ने मोदी सरकार का झूठा विकास दिखाने की जगह कभी सच्चाई दिखाई होती तो आज देश के अस्पतालों में लोग यूं मर न रहे होते। इसी कड़ी में आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर और पक्षपाती मीडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के पत्रकारों अब तो जागो, सिस्टम के आड़ में लाखों मासूमों के हत्यारों को प्रोटेक्शन देने के बजाय हाकिम से सवाल करो, नहीं तो एक नहीं कई रोहित को खोना पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, देश की हालत तूफान में घिरी किश्ती जैसी है। कोरोना को हराने का दावा करने वाले पीएम अब राज्यों को दे रहे हैं दोष, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के दौर में संकट के समय सरकार को एक बार फिर से नाकाम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया इस समय भारत में कोविड संकट से हिली हुई है, हर जगह लाइन लगी है, अस्पताल हो ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, यहां तक कि शमशानों में भी कतारें लगी हुई हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि महामारी की दूसरी लहर को लेकर के वैज्ञानिकों और अन्य लोगों की बातों को सरकार ने अनदेखा किया और यह संकट उसी का नतीजा है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि आज जो हालात हैं उसे देख करके मेरा दिल दुखता है। लोग इलाज के लिए ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। देश की राजधानी तक में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। यह कोई लहर नहीं है बल्कि सुनामी है जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि हर जगह कतारें लगी हुई हैं और ये सरकार फेल है। उन्होंने आगे कहा है कि इसको रोका जा सकता था, हर तरीके से सरकार को चेताया गया। वैज्ञानिकों ने तो साफ तौर पर कहा था कि हालात खराब होने वाले हैं, लेकिन सरकार सोती रही, चुनाव में व्यस्त रही। हमें बहुत ज्यादा तैयारी करनी चाहिए थी। सरकार अब कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं, भड़के हैं राहुल गांधी केंद्र सरकार पर। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कन्हैया कुमार बोले राम नाम से भाजपा को सत्ता और जनता को अर्थी मिली है। आप लोगों को बताते चलें, जब सत्ता और राजनीति पर धर्म हावी हो जाए तो वही होता है जो आज देश में हो रहा है। पूरे भारत में मौत का मंजर दिखाई दे रहा है। सत्ता ने लोगों को धर्म की ऐसी अफीम चटाई है कि किसी को आगे पीछे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। पूरे देश में राम के नाम पर भक्ति की जगह उन्माद फैलाकर भाजपा को सत्ता तो हासिल हो गई, लेकिन देश की जनता को मौत का मंजर देखना पड़ रहा है। इसी पूरे मामले पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि राम नाम से भाजपा को सत्ता और जनता को अर्थी मिली है। कन्हैया कुमार ने इसके साथ ही उन लोगों को भी आईना दिखाया है जो इसी आधार पर भाजपा का समर्थन करते हैं। दरअसल भाजपा की इसी राजनीति का खामियाजा पूरा देश आज भुगत रहा है। अस्पताल की जगह शमशान के नाम पर वोट मांगने वालों का शासन जिस देश में चल रहा हो वहां लोगों को ऑक्सीजन और बेड के अभाव में जान देनी ही होगी। भाजपा ने कभी भी विकास को अपनी राजनीति का आधार नहीं बनाया है। भाजपा ने इस देश की जनता की नब्ज अच्छे से पकड़ ली है। उन्हें पता है कि भारत की जनता को क्या चाहिए। जिस भारत की धर्मनिरपेक्षता की मिसालें दुनिया भर में दी जाती थी, कहा जाता था कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां पर एक साथ अलग अलग धर्म, मजहब, जाति और संस्कृति के लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। भारत को विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता था, लेकिन आज भारत धार्मिक कट्टरता और उन्माद की राजनीति की सफल प्रयोगशाला बन चुका है। मुसलमानों को बर्बाद करने और खत्म करने के नाम पर वोट देने वाले देश में लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं।
राम के नाम पर भाजपा को तो सत्ता मिल गई, लेकिन इस देश की जनता को क्या मिला है, ये जरूर जनता को सोचना चाहिए। अब जनता को जागना ही पड़ेगा। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना संकट पर विदेशी मीडिया में पीएम मोदी की जमकर के आलोचना हो रही है, काफी किरकिरी। आप लोगों को बताते चलें, भारत में दिन पर दिन कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में ही बात करें, यहां पर 4 लाख से भी ज्यादा मामले सामने निकल के आए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरीके से पस्त करके रख दिया है। अस्पतालों और शमशानों में जगह नहीं बची है। पार्किंग एरिया में भी शवों को जलाया जा रहा है। सामूहिक दाह संस्कारों की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई हैं। इंटरनेशनल मीडिया में कोरोना संकट से बिगड़ते हालात को लेकर के मोदी सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों में भारत में मौजूदा कोरोना संकट को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में सरकार को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि संभावित कोरोना संकट के बीच चुनावी रैलियां और कुंभ मेले का आयोजन करना गलत फैसला था। सबसे नई रिपोर्ट अमेरिका की टाइम मैगजीन में हाउ मोदी फेल्ड शीर्षक से प्रकाशित हुई है। लेख में कहा गया है कि भारत की मजबूत सरकार ने चीजों को नजरअंदाज किया। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारियों में कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कुंभ में सांकेतिक तरीके से शामिल होने की अपील करने में काफी देर कर दी। हजारों की संख्या में लोगों ने इलाज के अभाव में ही दम तोड़ दिया, लेकिन देश के बड़े राजनेता चुनावी रैलियों में व्यस्त रहे। तो वहीं टाइम मैगजीन की ही तरह अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्रिटेन के न्यूज़पेपर द गार्जियन ने भी रिपोर्ट प्रकाशित की है और सीधे तौर पर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया है, जो भी देश में हालात है उसके लिए। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे मरीजों की जान बचाने वाले युवक पर ही मुकदमा किया गया दर्ज। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना संक्रमण में लाचारी और बेबसी का आलम हर रोज देखने को मिल रहा है। दवा की जरूरत हो या फिर ऑक्सीजन की सिस्टम की कमी के आगे हर कोई मजबूर है। ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं। कोई उनके लिए खाना पहुंचा रहा है तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन संक्रमण के इस दौर में जरूरतमंदों की मदद करना भी मुसीबत से कम नहीं है। जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे लोगों पर ही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग नकेल कस रहा है। यूपी के जौनपुर में एक ऐसा ही मामला सामने निकल के आया है। लोगों की जान बचाने वाले व्यक्ति पर ही प्रशासन ने गाज गिरा दी है। कल तक दर्जनों मरीजों को अपने पैसे से ऑक्सीजन मुहैया करा करके जान बचाने वाले एम्बुलेंस मालिक पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर कोतवाली में सीएमएस की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस मालिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार उसके घर पर दबिश दे रही है। आरोप लगा है कि कोरोना महामारी यह व्यक्ति फैला रहा था। सीएमएस की इस कार्रवाई से निश्चित तौर पर ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। ऐसे में अब कौन समाज सेवा के लिए हिम्मत जुटाएगा। यानी कि अब योगी सरकार में लोगों की मदद करना भी एक जुर्म बन चुका है। लगातार तानाशाही देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, भारत में कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन कारगर उपाय है। यूएस एक्सपर्ट डॉक्टर फाउजी ने दी है राय। आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका के एक डॉक्टर एंथनी फाउजी ने सुझाव दिया है कि भारत में कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण पर काबू किया जा सकता है। उनका यह सुझाव ऐसे वक्त में सामने निकल के आया है जब देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4 लाख से भी अधिक नए मामले सामने निकल के आए हैं। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। हाई कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार, कहा पानी सिर से ऊपर चला गया है। कैसे भी दिल्ली को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करे केंद्र। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि पानी अब सिर से ऊपर चला गया है, केंद्र अभी सब कुछ व्यवस्थित करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि दिल्ली को आज से ही किसी भी कीमत पर 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि हमारे सामने ही 8 लोगों की जान चली गई और लोगों की मौत पर हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। ये यहाँ पर कड़ी फटकार लगा दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। कोरोना के कहर के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार, एक और सबूत मार्च में ही वैज्ञानिकों ने दे दी थी वार्निंग। आप लोगों को बताते चलें, भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से
कई लोग इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं और कई लोगों की यहां पर जाने जा रही हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो कोरोना का नया यानी कि ज्यादा घातक म्यूटेंट स्ट्रेन और सरकार की लापरवाही। भारतीय सरकार के द्वारा स्थापित वैज्ञानिकों के एक पैनल का कहना है कि उसने मार्च की शुरुआत में ही खतरनाक नए और घातक कोरोना वायरस वेरिएंट की चेतावनी केंद्र को दे दी थी, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स में छपी खबर के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों के एक पैनल ने अधिकारियों को मार्च की शुरुआत में ही एक नए और अधिक तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस की जानकारी दी थी। पैनल के 4 वैज्ञानिकों का दावा है कि चेतावनी के बावजूद केंद्र सरकार ने वायरस को रोकने के लिए कोई भी ठोस प्रतिबंध नहीं लगाए। इस सब के बाद भी लाखों लोग बिना मास्क के धार्मिक उत्सवों में शामिल हुए। इसी के साथ लोग सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और विपक्षी नेताओं के द्वारा आयोजित रैलियों में भी शामिल हुए। तो वहीं रॉयटर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के 2014 में पदभार संभालने के बाद से कोरोना महामारी भारत पर सबसे बड़ा संकट है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली, कोरोना से निपटने की रणनीति बनाए मोदी सरकार, कांग्रेस देगी साथ। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार को कोरोना संकट से निपटने के कुछ तरीके सुझाए हैं। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों की सहमति से रणनीति बनाई जाने की भी मांग की है। सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति से कोरोना से निपटने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश को कोरोना से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए जाने वाले हर कदम में साथ देगी। तो वहीं सोनिया गांधी ने लोगों से अपील की है कि जरूरी होने पर ही घरों से निकलें। तो वहीं उन्होंने कहा है कि कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवा का अकाल है, कहीं अस्पतालों में बेड नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकारों के जाग जाने और कर्तव्य निभाने का ये समय है। केंद्र सरकार गरीबों के बारे में सोचे और पलायन रोकने के लिए संकट खत्म होने तक 6,000 रुपए खाते में डाले। कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए, ऑक्सीजन, दवा और अस्पतालों का युद्ध स्तर पर प्रबंध किया जाए और सबसे जरूरी मुफ्त टीकाकरण का इंतजाम होना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से। ये यहाँ पर दो टूक मांग कर दी है सोनिया गांधी ने। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। मुख्यमंत्री अपना वाहवाही वाला चश्मा उतारते तो लोगों का दर्द दिखाई देता। ये यहाँ पर जोरदार हमला योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने बोला है। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होने पर बधाई देते हुए उन पर तंज किया है कि अगर वह अपना वाहवाही वाला चश्मा उतार कर देखते तो उन्हें परेशान लोगों का दर्द दिखाई देता। सपा मुख्यालय से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हुए हैं, इसके लिए बधाई। किंतु दिक्कत यह है कि उन्होंने फिर अपना पुराना चश्मा पहन लिया है। उन्हें हर तरफ अमन चैन और सरकार की योजनाओं की धूम दिखाई देने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने योगी पर निशाना साधा है और कहा है कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और कहा है कि भारत में कोरोना मरीजों के दैनिक आंकड़ा 4 लाख को भी पार कर चुका है। दुनिया में गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। विशेषज्ञ लगातार लॉकडाउन की सलाह दे रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार अभी भी स्थिति की भयावहता को ना मान करके लगातार जनता से झूठ बोल रही है। यह यहाँ पर जबरदस्त हमला बीजेपी पर बोला है अखिलेश यादव ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसान हार मानने वाले नहीं हैं। कोरोना के बीच जारी किसान आंदोलन को लेकर के बोले हैं राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने हाल के दिनों में कई बार यह दोहराया है कि सरकार कोविड-19 का हवाला देकर के किसान आंदोलन खत्म नहीं करवा सकती है। वो ये बात कहते रहे कि किसानों की लड़ाई लंबी चलेगी और किसान बिना जीते अपने घर वापस नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। अब हाल ही में राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि किसान हार मानने वाले नहीं हैं और वह अपनी लड़ाई जीते बिना घर वापस नहीं जाएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू की है जंग। हेलो डॉक्टर हेल्पलाइन और प्लाज्मा डोनेशन अभियान की हुई है शुरुआत। आप लोगों को बताते चलें, राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में जारी कोरोना वायरस के कहर के खिलाफ लड़ाई का आगाज करते हुए कांग्रेस ने मेडिकल हेल्पलाइन हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। हेल्पलाइन से कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की मदद की जाएगी। इस हेल्पलाइन को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लॉन्च किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चिकित्सकों से भी इस लड़ाई में शामिल होने की अपील की है।
मेडिकल हेल्पलाइन लॉन्च करने की जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, भारत को एक साथ खड़े होने और लोगों की मदद करने की जरूरत है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक नंबर भी यहां पर शेयर किया है जिस पर लोग कॉल करके मदद ले सकते हैं। ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है, वो नंबर आप लोगों के सामने भी है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। दिल्ली में एक हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन, पहले जैसी ही रहेंगी पाबंदियां। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा कर दी है। फिलहाल 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लागू था, जो कि अब 10 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। इस दौरान भी पहले जैसी पाबंदियां ही लागू रहेंगी। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।